हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्मार्ट रिसर्च हाईटेक पे। जैसा कि पता है आपको कि मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th की मैथ में मैंने 2 चैप्टर आपको करा दिए थे। आज आपको कराना चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.1। आज हम बात करेंगे 3.1 की 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या कह रहे हैं क्या नहीं। उम्मीद यही करते हैं बेटा जो हमने 2 चैप्टर आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपका इंटरफेस जो है क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब बेटा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चर वर ये है क्या भाई? चर होता क्या है बताइए? चर वे संख्याएं होती हैं जिनके मान निरंतर बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं, मतलब वो चलती फिरती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? चलती फिरती रहती है। और अचर क्या होती हैं? अचर वे पद होते हैं जिनके मान बदलते नहीं हैं, मतलब वो चलती नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं आज आपके चैप्टर फर्स्ट की। देखते हैं चैप्टर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है क्या नहीं। सॉरी, चैप्टर थर्ड की 3.1 की देखते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए अपनी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है आपका कि निम्न समस्याओं में, क्या बोल रहा है बेटा? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना आपको? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके ग्राफी विधि से हल करना। उन्हें क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। देखो आवाज़ आ रही ना? हाँ ठीक है। अभी ऐसा हुआ कि मैंने आधे से 40 मिनट की क्लास ले ली, और 40 मिनट की क्लास लेने के बाद में जब देखा तो उसमें माइक ऑन ही नहीं था। इतनी गर्मी में वो भी क्लास लेना, उसके बाद माइक ऑन ना होना, कितना यार क्या ही बताया जाए। कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल आपको हो रहा था, एक प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें उन्होंने क्या लिया? भाग लिया, उन्हें पार्टिसिपेट किया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। तो हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या जो होगी, हल बेटा आप मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या लड़कियों की जो संख्या होगी वो क्या होगी बेटा? लड़कियों की संख्या क्या होगी? y होगी। लेकिन आपकी शर्त पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 ही विद्यार्थी हैं। तो आप कह सकते हैं x प्लस, आप क्या कह सकते हैं बेटा? आप कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये समीकरण क्या बनता है आपका? 1 होता है। दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब अगर बोला जाए बेटा कि मैं अभी 50 सेंटीमीटर का हूँ, या फिर मेरा पेन जो है वो 15 सेंटीमीटर का है, और एक पेन और है जो कि 12 सेंटीमीटर का है। अगर इन दोनों को बराबर करनी है तो बताओ क्या करोगे आप? या तो इस पेन में आप 3 सेंटीमीटर घटा दोगे, या फिर जो दूसरा वाला पेन है उसमें क्या कर दोगे? 3 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे। यही तो करोगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई साहब जो बोल रहे हैं जो लड़कियां हैं और क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। x इक्वल टू वाई कब होगा? जब आप लड़कों की संख्या में 4 जोड़ोगे तब। ठीक भाई साहब, लड़कों की संख्या कम है,
अब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, या तो लड़कों की संख्या में 4 ऐड करोगे या फिर लड़कियों की संख्या में 4 घटा दोगे, तभी तो इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4 समीकरण सेकेंड। क्या हो जाएगा ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब आपको रैखिक युग्म बनाने हैं, क्या बनाने हैं, रैखिक युग्म आपके बन गए। अब आपको क्या बनाना बेटा, अब इनकी वैल्यू निकालनी है, इनके निर्देशांक निकालने हैं कि आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रही है वास्तव में। तो देखते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के लिए, काहे के लिए, समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के लिए अगर देखा जाए तो x और y, ठीक है। अगर आप बोलोगे बेटा कि यहाँ पे भाई साहब अगर आप x की वैल्यू कितना रखते हो बेटा, अगर हम यहाँ पे बोले कि हम x की वैल्यू रख देते हैं बेटा 5, कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं, तो आप बोलोगे भैया y की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आपने 5 रखा इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 5, y बराबर 10 से 5 गया कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। देखो ये जो हम कर रहे हैं ये रफ कार्य है, अगर आप चाहो इसको मन में भी कर सकते हो और इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हो तो आप अपने मन से कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में हमने कहा बेटा कि सेकंड नंबर में बताइए आप x की वैल्यू में क्या रखें, तो आपने बोला भैया जो x की वैल्यू होती है वो 4 रख दीजिए, कितनी रख दीजिए, 4 रख दीजिए। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हमने x की वैल्यू 4 रख दिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा 10 से 4 गया कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपकी पहली शर्त कंप्लीट होती है, पहला समीकरण कंप्लीट हो। 2 ही निकाल लीजिए, बहुत हैं, अगर चाहोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको दो मतलब गुणनखंड निकल आएंगे, दो घात समीकरण निकल आएंगे, ऐसे निर्देशांक निकल आएंगे, लेकिन बहुत सारे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 2 निकालिए, कितने निकालिए बेटा, 2 निकालिए, इन्हीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। इसको हम इरेज करते हैं, ये आपका रफ कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समीकरण सेकेंड की, काहे की बेटा, समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड की देखते हैं समीकरण सेकेंड क्या कह रहा है। समीकरण सेकेंड में भी x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक। अब ये आ गए समीकरण सेकेंड। अब बताइए बेटा समीकरण सेकेंड में अब x या y बराबर क्या माने, तो आपने पहले ही बात बता दिया कि भैया आप x बराबर 0 मानो, तई हम नाउ तो y इक्वल टू एक्स बराबर क्या माने 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना आ जाए बच्चा, 4 आ जाए, कितना आ जाए 4। तो आप कहो भैया 4 चुपके से लिख दो, ठीक है भाई, आपकी बातों को मानना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता नहीं, आप लोग पढ़ेंगे तो है नहीं, ठीक है। तो हमने देखो x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, अब एक और x की वैल्यू निकाल लो। अब आप आपसे नहीं, हम ही बता देते बेटा आपको कि बेटा आप x की वैल्यू जो है ना उसको मान लो कितना, x की वैल्यू मान लो बेटा 2, आप मान लो कितना मान लो, 2 मान लो। जब आप x की वैल्यू 2 मानोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 4, y की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब जो समीकरण पहले के निर्देशांक होंगे वो होंगे बेटा 5,5 और होगा दूसरा 4,6, और जो समीकरण सेकेंड के होंगे वो होगा 0,4 और दूसरा होगा 2,6, क्या होगा 2,6 होगा। अब इनको हम रख के अब ग्राफ हम खींच लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा, अब हम ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं ग्राफ क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन हम अगले पेज पे, ठीक। ये हमारी ग्राफ कॉपी आ गई, देखते हैं इसको थोड़ा, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे बेटा, हेलो हेलो,
राइवलिन है नहीं, ठीक ठीक। ठीक बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ की। अब आप ग्राफ में क्या बनाओगे, ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता आपको? आता है, सब लोग ग्राफ कॉपी एक खरीद लो। ठीक, ये आपकी ग्राफ कॉपी हो गई। अब आपके जो निर्देशांक आए थे वो क्या आए थे? समीकरण पहले का आया था 5,5, 5,5 और एक आया था आपका, कितना आया था बेटा? 4,6, 4,6, यही तो था। देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो। 5,5, 4,6 और दूसरा था 0,4, 2,6। क्या था? 0,4, 2,6। ठीक, ये आपके निर्देशांक आ गए। अब इनको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, देखो हमारा जो डायग्राम है ये थोड़ा छोटा है। क्या बेटा? थोड़ा छोटा है। जो ग्राफ हमारा छोटा है, और भी बड़ा लाना चाहिए हमको। कोई बात नहीं, अगली बार से और बड़ा लेके आएंगे हम। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, और अच्छा देख लेते हैं। अगर ग्राफ कॉपी यहाँ से आ गई, ठीक है, फुल एचडी में देख लेते हैं। अगर आ गई तो तब तो ठीक ही है। ठीक है, ग्राफ कॉपी हम देख लेते हैं। आजा भाई, क्लियर आ ही नहीं रहा बेटा। ठीक है, आओ देखो, इसको हम ले लेते हैं। आओ इस पे देख लेते हैं। अरे आओ इसी में देख लेते हैं, ठीक है ना, फालतू की क्या। देखो, इसमें हमको पहले बॉक्स बनाने होंगे, तो हम पहले ये लाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई। ठीक है बेटा, और ये क्या हो गई हमारी? वाई अक्ष हो गई। क्या हो गई? वाई अक्ष हो गई। ये हमारी वाई अक्ष हो गई। ठीक है, और इसके जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप दो दो का मान लीजिए। इसका हम 2 मान लेते हैं। 2, 4, 6, 8 दिख रहा है बेटा? कलर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा कर लेते हैं? ये आपको दिख रहा? देखिए, ठीक है, दिख रहा है। इधर आपका होता है -2, -4 और -8, सॉरी -6 होगा, -6 और यहाँ पे -8 हो जाएगा। नीचे भी आपका -2 होगा, -4 होगा, -6 होगा। यहाँ पे 2, 4, 6। ठीक है बेटा, आप दो दो का बॉक्स बना लीजिए और इसका जो मिडल पॉइंट होगा वो हो जाएगा इसका 2 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5,5 अगर देखेंगे तो पहला आपका क्या होता है? पहला होता है x और दूसरा क्या होता है? y होता है। तो x ये होता है आपका x डैश, ये होता है आपका x और ये होता है आपका y अक्ष और ये क्या होता है? y डैश। क्या होता है? y डैश। जो डैश वाले होते हैं इन पे माइनस चिन्ह होते हैं और जो सिंपल होते हैं उन पे क्या होते हैं? प्लस चिन्ह होते हैं। तो हमको आना है 5, तो आप 5 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हैं
3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर से, तो ये मान लीजिए 5 है। क्या है बेटा? 5 है। और इधर का कौन सा मान लीजिए? 1 2 3, ये मान लीजिए 5 है। ठीक, 5। अब इनको आप मिला दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? मिला दीजिए। ठीक, इनको मिला दीजिए बेटा आप। अब इनको मिला रहे हैं तो लाइन का विशेष ध्यान दीजिए। देखो ये, तो ये जो आपका पॉइंट होगा वो होगा 5,5। क्या होगा बेटा? 5,5। नेक्स्ट है आपका 4,6। एक्स पे आपको जाना होगा 4। अरे यार, कहाँ है दिमाग हमारा भाई आज? देखो ये होगा 3 और ये होगा 5। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ये होगा 5, ये होगा 3। ठीक, आ जाओ। अब इनको मिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा? इन दोनों को मिला देते हैं। ये 5 आ गया। आप यहाँ पे जाइए, आप पटरी और पेन का यूज करिए। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, ये गए, उसके बाद फिर हम ये गए। अब ये जो पॉइंट होगा आपका वो होगा 5,5। क्या होगा? 5,5 होगा। नेक्स्ट आपको जाना होगा 4,6। आपको एक्स पे जाना होगा 4, एक्स पे 4 आ जाइए। और वाई पे जाना होगा 6, वाई पे 6 यहाँ पे आ जाइए। ठीक, ये जो पॉइंट होगा वो होगा 4,6। क्या होगा बेटा? 4,6। अब इनको आप क्या करिए? मिला दीजिए। क्या करिए? मिला दीजिए दोनों को। ठीक है, ये मिला दिया हमने। ठीक, ये मिला दिया। और लंबी लाइन खींच दो अगर खींचना है आपको तो। ठीक है, ये मिला दिया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण जो सेकंड दिया है वो 0,4, मतलब एक्स पे 0 है और वाई पे क्या है? 4 है। एक्स पे 0 है, वाई पे 4 है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 0,4। क्या हो जाएगा? 0,4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2,6। एक्स पे 2 गया और वाई पे कहाँ गया? 6 गया। तो आप यहाँ पे चले जाइए, 4 5 6। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,6। क्या होगा? 2,6। अब इन दोनों को मिला दीजिए बेटा। क्या कर दीजिए? इन दोनों को मिला दीजिए। अब इसको आगे भी ड्रैग कर दीजिए। तो जो आगे आप जब ड्रैग करोगे तो ये दोनों यहाँ पे काटने चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे काटेंगे तो ये होता है 3,7। क्या होगा? 3,7। देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 को छोड़ो, चौथी पे ये है 3,7, ये है। और यहाँ पे आने के बाद ये 3 है, तो 3 एक्स पे हो जाएगा, वाई 7 पे हो जाएगा। जो इसके निर्देशांक होंगे वो बेटा होंगे 3,7। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ये एक्स होता है और ये क्या होता है? वाई होता है। आपने वैल्यू जो माना है वो लड़कों की संख्या एक्स माना और लड़कियों की संख्या आपने क्या माना है? लड़कियों की संख्या आपने वाई मानी है। तो लड़कियां कितनी है बेटा? 7 हैं और लड़के कितने हैं? 3 हैं। ये बात क्लियर हुई आपकी? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन कहाँ पे समझ में नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है, देखते हैं भाई साहब क्या कहते हैं। ठीक, कह क्या रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या होगा बेटा? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग आपको ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, आ जाओ। हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। तो बेटा देखो, ये तो तुमको पता नहीं कितनी पेंसिल है, कितनी पेन है, कितनी पेंसिल और कितने कलम है। तो मान लेते हैं, माना, क्या माना बेटा? माना पेंसिल का मूल्य
का मूल्य x रुपया है और कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य कितने रुपया बेटा, y रुपया है। कितने रुपया है, y रुपया है। देखो आप अगर आप मार्केट गए, मान लिया आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ और आपको 50 रुपये दे दिए, बोला बेटा जाओ सब्जी ले आओ जाके, या फिर जाओ अपना पढ़ने का सामान पेन और कॉपियाँ ले आओ जाके, तो आप जाओगे पेन और कॉपी लेने, तो दुकानदार से ये पूछोगे ना कि भाई साहब एक पेन कितने की दी आपने, या फिर एक कॉपी कितने की दी। मान लिया आपको 5 कॉपियाँ लेनी है और 5 पेन लेने हैं। क्या लेने हैं, 5 कॉपी लेनी है और 5 पेन लेने हैं। मम्मी ने आप देखो आपको 5 पेन लेने हैं और 5 कॉपियाँ लेनी है। आपको क्या लेनी है, 5 कॉपियाँ लेनी। दुकानदार ने बोला कि बेटा जो कॉपियाँ होंगी वो होंगी 20 रुपए की एक कॉपी, और जो पेन होगा वो होगा 5 रुपए का एक पेन। कितने का, 5 रुपए का एक पेन। तो कितना आपने यहाँ पे कितने पैसे दुकानदार को दिए, तो 5 दूना 10, मतलब 100 रुपए की आपने 5 कॉपियाँ खरीदी और 25 रुपए का आपने, सॉरी 200 रुपए का आपने कॉपी खरीदी, गलत कर दिया, ये कॉपी कर लो इसको पेन कर लो, ठीक। 100 रुपए का आपने कॉपी खरीदी और 25 रुपए क्या खरीदी, पेन खरीदी। तो टोटल आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 125 रुपए। कितने रुपए, 125। क्योंकि आपको कॉस्ट अलग अलग पता है ना कि हमारा पेन कितने मिला है और कॉपी कितने मिली है, वही यहाँ पे ज्ञात करना कि बताइए बेटा कितने की पेन मिली है और कितने की कॉपियाँ मिली है, मतलब एक पेन और एक कॉपी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि बेटा कितना, 5 पेंसिल। कितनी पेंसिल बेटा, 5, और पेंसिल को आपने माना क्या है, x माना है, तो 5x, उसके बाद प्लस 7 कलम। कलम कितने बेटा, 7 हैं, और कलम को आपने माना क्या है, y इक्वल टू क्या होगा, 50 रुपये। दोनों चीज़ को मिला के आपने कितने रुपए खरीदा, 50 रुपए के। आपने 5 पेंसिल और 7 कलम कितने रुपए खरीदे, 50 रुपए खरीदे। इसको आप मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं समीकरण सेकंड की। समीकरण सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल को आपने क्या माना, x माना है, 7x प्लस 5y बराबर 46। दोबारा आपने क्या किया, 7 पेंसिल और 5 कलम कितने रुपए खरीदे हैं, 46 रुपये खरीदे। तो आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करते हैं इसको। समीकरण सेकंड मान लो, क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। अब हम अपना बॉक्स बना लेते हैं, x और y, ठीक है बेटा, ये x और y हो गई। अब बताइए यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें, आपके पास है क्या, समीकरण 1 से। किससे बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपके पास क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। कितना, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। तो आप बताइए यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या माने, x की वैल्यू क्या माने ताकि y की वैल्यू आपको जल्दी से जल्दी निकल आए। तो आपने बोला भैया x की वैल्यू मान लो 3। कितनी मान लो, 3 मान लिया। तो हमने भी बोला ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, हमने x की वैल्यू क्या मानी, 3 मानिए। तो यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या निकलती है, 5 के ही 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 15, 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50 से 15 गया कितना बचेगा, 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7, 7 एक अन्नम 7 और 7/35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो आपने कहा भैया कि y की वैल्यू भी लिख लीजिए हमारी तरफ से। हमने बोला कितना लिख लें आपकी तरफ से, तो आपने कितना बोला कि हाँ 5 लिख लीजिए हमारी तरफ से। हमने कहा ठीक है भाई साहब, 5 आपकी तरफ से लिख लिया। हमने बोला ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप कि हमने x की वैल्यू क्या माने कि वहाँ पे y की वैल्यू निकल आए। तो आपने बोला भैया हम ही से पूछोगे सब कुछ। हमने बोला नहीं भाई, हम भी कुछ बताएंगे। तो बोला ठीक है बताओ भैया आप। हमने बोला बेटा देखो सिंपल सी बात है। कौन सी बात है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू कुछ, आपने बोला कितना मान ले भैया। हमने बोला ठीक है बेटा आप मान लीजिए 10। कितना, 10 मान लीजिए। आपने बोला ठीक है बेटा, इसको हम इरेज करते हैं, ये आपका रफ कार्य होता है, ठीक है ना। बोला ठीक है भैया,
हम आपकी बात से सहमत हैं। क्या हैं? सहमत हैं। हमने बोला सहमत रहोगे भाई साहब। आप x बराबर क्या मानोगे? 10 मानोगे, और जहाँ जहाँ x है बेटा वहाँ पे क्या रख दो? 10 रख दो। 7y बराबर 50। यहाँ पे 5 धामा 50 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 50 माइनस 50। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा? 50 से 50 गया 0। y बराबर कितना होगा? 0/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो मैंने बता दिया बेटा कि जो y की वैल्यू होगी वो भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बोला ठीक है भैया, आपकी बात से भी हम सहमत हैं। भाई सहमत रहोगे, क्या करोगे? सहमत तो रहोगे ही, नहीं रहोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आई ना बेटा? x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें समझ में आई ना? पक्का? अगर आपको समझ में आई तो आप इधर वाला निकालिए समीकरण सेकंड से। कैसे? समीकरण सेकंड का x/y, x और y की वैल्यू निकालो बेटा। निकाल के कमेंट करो, देखते हैं कौन, देखते हैं सबसे ज़्यादा कमेंट किसके आते हैं। कौन ऐसा बच्चा ऐसा जो पढ़ने में वाकई में मन लगा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बस चला दिए वीडियो, देख भी नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, होते हैं ना, हाँ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। तो ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना बेटा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? अच्छे से पढ़ाई करनी है और क्लास 10th में अच्छे नंबर लेके आने हैं। क्या लेके आने हैं बेटा? अच्छे नंबर लेके आने हैं। समझ लो ना आप लोग? बिल्कुल सही बात। आ जाओ। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब बताइए इसमें बेटा x की वैल्यू हम क्या रख दें? बताइए। तो आपने पहले ही बोला भैया x की वैल्यू 8 रख के देखिए, देखो कैसे बना था। हमने बोला ठीक है आ जाओ। 7 गुणे x की वैल्यू क्या रख दिया? 8 प्लस 5y बराबर 46। 7 7 49, 7 अठे 56 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 46 माइनस 56, 56 से 46 गया तो कितना बचेगा? 5y बराबर बेटा माइनस का 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10/2। तो y बराबर हो जाएगा 5 का 2 का नम 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 आ गई। हाँ, यहाँ पे 5 होगा बेटा, तो क्या आ जाएगी? माइनस का 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट बताइए कि बेटा x की वैल्यू क्या रखा जाए? बताइए x की वैल्यू क्या रखा जाए? कितना? अच्छा, आपकी y की वैल्यू रखोगे? रख दो भाई साहब। y की वैल्यू कितना रखना चाहते हो आप बताइए? कितना रखना चाहते हो? 5। आ जाओ। ठीक है, भैया ने बोला कि y की वैल्यू भैया आप रख दीजिए 5। हमने बोला ठीक है, x गुड़े y की वैल्यू 5 रख दिया। तो 7x प्लस 25 इक्वल टू 46। तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 25। बेटा 46 से 25 गया तो कितना बचा? 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो बेटा x बराबर हो जाएगा 21/7। 7 एक नम 7, 7 त्रिक 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपके पास x की और y की दोनों वैल्यू आ गई। अब इसके निर्देशांक जो होंगे वो हो जाएंगे बेटा 8, और इसके हो जाएंगे 3, 5। और इसके क्या हो जाएंगे? समीकरण एक के हो जाएंगे 3, 5 और क्या हो जाएगा? 10, 0। अब हम ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ पे इनको दर्शाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया बेटा। क्या गया? ग्राफ आ गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब ग्राफ में हम दर्शाते हैं, पहले तो अपनी x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा? x अक्ष और y अक्ष। तो ठीक है, ये आपका x अक्ष बन गया।
क्या बन गया, एक्स अक्ष, और ये बन गया आपका वाई अक्ष। देखो लाइन हमारी सीधी नहीं हो रही क्योंकि बोर्ड पे कर रहे हैं तो इससे सीधी नहीं हो रही। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब कॉपी में अपने करोगे, नोट्स में अपने करोगे तो स्केल का सहारा लोगे, आप कहेगा स्केल का सहारा लोगे। अगर जब आप स्केल का सहारा लोगे तो उससे बहुत ही अच्छी आपकी बन के तैयार होगी। यहाँ पे भी आप 2-2 का कॉलम मान सकते हो। इस ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा -2, -4, -6, और नीचे हो जाएगा -8। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको -8 कर लेते हैं। देखो मिस्टेक हो गया तो थोड़ा आगे पीछे करने में, अब आप बना लो। देखो ये आपकी हो गई एक्स अक्ष, और ये क्या हो गई, एक्स डैश, और यहाँ पे आप बनाते हो क्या, वाई, और ये क्या होती है, वाई डैश। ये होती है आपकी वाई डैश, और ये क्या होती है, वाई होती है। ये होता है 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, -2, -4, -6, -8 और -10। ठीक है बेटा, अब आपके पास इक्वेशन क्या थे देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट का क्या था और समीकरण सेकंड का क्या था। देखो समीकरण फर्स्ट का आपका था बेटा 3,5, 10,0, 3,5, 3,5, 10,0, और समीकरण सेकंड का क्या था आपके पास, समीकरण सेकंड का था 8, -2, 3,5, 8, -2, 3,5। ये आपके पास निर्देशांक आ गए। अब आप पुट कर दिए इसमें। ये पहला जो होता है आपका, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है ना। तो एक्स पे आपको कहाँ जाना, 3 अंक तक जाना है, तो ये आपका 0 होता है। यहाँ पे आओगे तो ये आपका 1 मिलेगा, ठीक है, ये 2, और यहाँ पे जब आओगे तो ये मिलेगा आपको 3। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आपको एक्स पे 3 जाना है और वाई पे कितना जाना है बेटा, वाई पे जाना है 5। तो ये तो आपका हो गया 1, 3 और ये 5, 4 हुआ, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पे। ये जो निर्देशांक होगा, ये जो पॉइंट होगा, वो होगा आपका 3,5। क्या होगा बेटा, 3,5 होगा। नेक्स्ट आपको आना है 0,10, सॉरी 10,0, मतलब आपको एक्स पे 10 जाना होगा। एक्स पे आपने 10 चले आए, एक्स पे क्या आ गए, 10 आ गए, और वाई पे 0, तो ये हो जाएगा आपका 10,0। क्या हो जाएगा बेटा, 10,0। अब इनको आप मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, इनको आप मिला दीजिए। गलत, अब इनको मिला दीजिए आप। देखो यहाँ पे आया तो यहाँ से पहले यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, गलत। देखो
स्केल से इसको मिला दो, क्या कर दोगे, स्केल से इसको मिला दो, ठीक, ये आपका मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा है 8,2, एक्स पे आपको 8 जाना होगा और वाई पे आना होगा -2, -2 यहाँ पे है, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, इसको आपने मिला दिया, ये हो गया आपका 8, -2, ठीक। फिर आना होगा 3,5, एक्स पे 3 आना होगा और वाई पे आना होगा 5, एक्स पे 3 और वाई पे 5, यही आपका है 3,5। अब इनको और इनको मिला दीजिए आप, ठीक। ये जो पॉइंट काट रहे हैं आपके पास, जो पॉइंट आपके पास काट रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका आपको समझ में आया कैसे होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3,5 और ये भी 3,5, तो आपका आंसर जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3,5, क्या हो जाएगा 3,5। जब 3,5 आपका हो जाएगा तो आपने यहाँ पे क्या माना था, देख लेते हैं। आपने यहाँ पे x की वैल्यू x माना था, x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण क्लास आपकी ब्रेक हो गई थी, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका अनुपातो, क्या कह रहा है बेटा, अनुपातो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको 3 कंडीशन दिए हुए हैं, कितने कंडीशन दिए हुए हैं बेटा, 3 कंडीशन दिए हुए हैं। अब इनको आपको देखना होगा, जैसे कि अगर देखा जाए तो आपको अगर देखा जाए तो A1/A2, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो कंडीशन क्या बनती है कि बेटा ये जो होंगी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी और इनके अनेक रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे, केवल एक अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा। अगर देखा जाए तो ये रेखाएं ऐसे बनेंगी, क्या होंगी, ये रेखाएं होंगी, इनमें सिर्फ एक बार कटिंग होती है, बस क्या होती है, ये रेखाएं आपस में एक बार मिलती हैं और नहीं मिलती। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये है तो क्या होंगी बेटा, जो रेखाएं होंगी वो समांतर समपाती होंगी, क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसका डायग्राम जो बनेगा वो एक रेखा के ऊपर एक रेखा हो जाएगी ऐसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आती है तो समांतर रेखाएं होंगी, क्या होंगी, रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर होगी तो कोई भी हल नहीं होगा। आपको भी पता है अगर हमारी रेखाएं समांतर होती हैं तो वो आपस में कभी नहीं मिलती, अगर आपस में कभी नहीं मिलती तो उनके एक भी हल नहीं होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है 5x + 4y। देखो हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0। नेक्स्ट है आपका 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है बेटा। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं, 2 इक्वेशन हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, बताइए। पहली बात होती है इनको में हमको देखना है कि ये क्या बोलती हैं। 3 आपको बोला गया था
प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं अथवा संपाती रेखाएं हैं। इनको देखने से पहले आपको करना क्या होगा बेटा, आपको तुलना करना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से आपको क्या करना होगा, तुलना करना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो x की जगह पे x है और a1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है। क्या है बेटा, 5 है। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो y के स्थान पे y है और b1 के स्थान पे क्या है, 4 है। क्या है बेटा, 4 है। तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं c1 की। c1 के स्थान पे क्या है बेटा, 8 है। क्या है, 8 है। तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट बेटा नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समीकरण सेकंड की। ये समीकरण सेकंड है और ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड में x के स्थान पे x है, लेकिन a2 के स्थान पे क्या है बेटा, यहाँ पे 7 है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और y के स्थान पे तो y है यहाँ पे, लेकिन देखो बेटा b2 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे b2 के स्थान पे 6 है। तो बेटा b2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा बेटा, 9। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे y काहे का है, माइनस का है, c काहे का है, माइनस का है। तो c काहे में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इसकी तुलना कर लो आप, a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्या ये है, देखो यहाँ पे है 7/5। क्या है, 5/7। देख लेते हैं a1 बराबर क्या है, a1 बराबर है 5 और a2 बराबर है 7। b1 बटे b2, b1 बटे b2 क्या है यहाँ पे, 4/6। देखो ये दोनों मैच कर रही हैं, नहीं कर रहा मैच ना, तो आप लिखोगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर बेटा ये कंडीशन बनती है तो आपका इक्वेशन क्या कहता है, अगर a1 बटा a2, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता तो क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। क्या होती है बेटा, यह ग्राफ प्रतिच्छेदित है। क्या है, अतः यह ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदित। ये लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद है, मतलब प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड की, सेकेंड की बात करते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखो क्लियर आ रहा है, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इनकी तुलना कर देते हैं बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या निकल के आता है बेटा, a1 बराबर निकल के आएगा 9 और a2 बराबर क्या निकल के आएगा, a2 बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, बताइए। a2 बराबर क्या निकल के आएगा, 18। कितना बेटा, 18 निकल के आएगा। b1 बराबर कितना, b1 बटे b2, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है। क्या है बेटा, 3 है। और b2 की वैल्यू क्या है, 6 है। क्या है बेटा, 6 है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं c1 बटे c2 की। c1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 12 है और c2 की वैल्यू क्या है, 24 है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 9/18 क्या है, 9/18, 3/6, 9 एक अड्डम 9, 9 त्रिक 18, 1/3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 12 का अन्नम 12, 12 दूना 24, 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या हम कह सकते हैं
A1 बटा A2, बेटा यहाँ पे 9 का 18 बेटा, तो 2 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ध्यान दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 2। अब ये देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आ रहा है, A1 बटा A2 अतः बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों कंडीशन आती है, मतलब तीनों इक्वल आते हैं, तो क्या होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती है बेटा, समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। अगर समांतर रेखाएं हैं तो ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। अतः ग्राफ समपाती होगा। क्या होगा बेटा, समपाती होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते बेटा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन थर्ड की। देखो क्वेश्चन थर्ड की बात करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये पता है कि नहीं पता, नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। देखो आपको पता होगा कि आपके यहाँ मतलब एकेडमी में हम ऑनलाइन तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन तो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी आपको 2026 और 2027 की जो भी बैच है ये बिल्कुल फ्री कर दी गई है। वो भी कौन कौन सी क्लास के लिए, क्लास 9th और कौन सी, 10th। 9th और 10th के लिए ये दोनों बैचें क्या कर दी गई, एकदम फ्री कर दी गई हैं। क्या कर दी गई हैं बेटा, एकदम फ्री कर दी गई हैं। एक भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में पढ़िए, निःशुल्क शिक्षा आपको दी जा रही है। बस आपको करना क्या होगा कि 13 तारीख के पहले, आज जो कि 12 तारीख है, ये 13 तारीख के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप 2 प्रकार से करा सकते हैं, या तो आप इंस्टीट्यूट आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 प्रकार से, या फिर आप इंस्टीट्यूट आ जाइए, या फिर दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ताकि देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की चाह होती है, तो उन्हीं बच्चों को देखते हुए ये काम कर रहे हैं हम लोग। और ये बैच आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी सिर्फ ये बैच आपने 2026-27 क्यों लिखा है। तो देखो बेटा, अगर हमको लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर इसका रिस्पांस हमें आ रहा है तो। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि ये अब कंटिन्यू ही रहेगी। लेकिन ये बैच खास करके 2026 और 27 वालों के लिए है। तो जो बच्चे क्लास 9th और 10th में हैं वो अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, दोनों तरीके से आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपनी तैयारी और बेहतरीन करिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। आपको तुलना क्या करना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करना होगा समीकरण 1 के लिए, और समीकरण 2 के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना होगा। अगर आप यहाँ पे तुलना करते हैं तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। a1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 बराबर 2 हो जाएगा। तो आप इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, अब तुलना तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है बेटा, तो a1 बटा a2 बराबर 6/2 और b1 बटा b2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 बटा -y -3/2
-1, नीचे कुछ नहीं है तो आप -1 ही लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप तनिक सॉल्व करेंगे तो 2 का नम 2, 2 3 6, 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं C1/C2। अब C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो क्या है बराबर है नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। क्या होती हैं समांतर। क्या होती हैं समांतर होती हैं। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी, 2 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोगों की मेहनत भी निकल सके। ठीक है ना, हमें भी लगे कि हाँ बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कुछ रिएक्शन नहीं करोगे तो कैसे लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कम से कम आप अपना कमेंट तो करिए। आपके कमेंट के लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। काहे की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। क्या है बेटा, संगत हैं या फिर असंगत हैं, ये चीज़ हमको ध्यान देनी होगी। तो संगत और असंगत ये कैसे पता चलेगा आपको। नेक्स्ट हम थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, एक कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। नेक्स्ट कंडीशन होती है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपको पता है आपकी कंडीशन 3 होती हैं, होती है नहीं होती। अगर आपकी A1/A2 है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो क्या होगा बेटा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत नहीं, सॉरी, संगत होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये भी संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अगर बेटा A1/A2 सॉरी ये असंगत होगा बेटा। क्या होगा, असंगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो ये क्या होगा, संगत होगा बेटा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको तीनों अप्लाई करनी होंगी इन क्वेश्चनों में। तो उम्मीद यही करते हैं बेटा कि आप ये कंडीशन आप पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। A1/A2 बराबर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है बेटा तो ये क्या होगा, संगत होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो ये भी संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये क्या होगा बेटा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, आ जाओ। ठीक, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है, 3x + 2y बराबर 5। क्या कह रहा है बेटा, 3x + 2y बराबर 5। और ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या कह रहा है आपका, 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7, दोनों समीकरण हैं आपके पास। अब पहली बात क्या आती है कि आप इनकी तुलना करें। क्या करें बेटा, इनकी तुलना करें। देखिए क्या आते हैं, संगत हैं या असंगत हैं, और देख लेते हैं। तो आप तुलना काहे से करते हैं, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करते हैं। तो पहले इस फॉर्म में इसको बना लो। ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के लिए करना क्या होगा आपको, 3x +
2y माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि बराबर के उधर है, बराबर के उस साइड प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मानिए आप। अब इसको भी कर लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको समीकरण सेकंड मानिए। अब इनकी तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे, देखो x से x कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होता नहीं लेकिन हम समझने के लिए मानते हैं, ठीक है ना बेटा। a1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और b2 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सॉरी b1 बराबर 2 आ जाएगा, और c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट हम इसकी तुलना कर लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो a2 बराबर कितना आ जाता है 2 आ जाता है, b2 बराबर क्या आ जाता है माइनस का 3 आ जाता है, और c2 बराबर क्या आ जाता है माइनस का 7 आ जाता है। अगर हम बात करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, क्या है ऐसा है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू a1 बटे a2 क्या है, a1 आपका 3 है और a2 आपका 2 है, और b1 आपका क्या है b1 बटा b2, b1 क्या है आपके पास 2 है, और b2 क्या है आपके पास माइनस का 3 है। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा संगत होगा, संपाती होगा। क्या होगा बेटा संपाती या संगत। क्या होगा बेटा ये संगत होगा। क्या होगा संगत है, ठीक है संगत है, ये क्या होगा बेटा आपका संगत होगा। उम्मीद करते क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, इसको जल्दी नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है क्या नहीं कहता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक मैडम, हेलो हेलो सर जी क्लास में भी कर रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है बेटा। देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले इसको उस फॉर्मेट में बनाएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में बनाने के बाद हम तुलना कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे और इस कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे a1 बटे a2 क्या हो जाएगा बेटा, a1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और a2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। b1 बटे b2, b1 क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, और b2 क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अगर जिसको हम सॉल्व करते हैं 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इसका भी आ जाएगा। c1 बटे c2, c1 का क्या बेटा यहाँ पे माइनस का 8 है, और यहाँ पे c2 का क्या है माइनस का 9 है। तो कंडीशन क्या बन रही है आपकी a1 बटा a2, देखो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो आपकी कंडीशन ये बनती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन बनती है तो आपका क्या होता है असंगत होता है। क्या होता है बेटा असंगत होता है। क्या होगा बेटा ये असंगत होगा। क्या होगा असंगत होगा। असंगत होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी
इसमें देखते हैं। देखो बेटा आप पहले इसको उसी फॉर्म में बना लो, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, उस फॉर्म में बना लो ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, आ जाओ। देखो त्रियक गुणा करेंगे, 3 3 जा 9x प्लस 5 दूना 10y बटे 3 दूनी 6 माइन बराबर 7 है। ठीक है बेटा, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42। इसको उस फॉर्म में बनाते हैं, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। समीकरण 1 बन गया। अब इसको हम देख लेते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, इतना आपके समझ में आया। अब देखो समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब देखो इसमें हम तुलना कर लेते हैं। तुलना आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? a1 बराबर कितना बेटा? a1 बराबर यहाँ पे देखो 9 है, और b1 बराबर क्या है? b1 बराबर यहाँ पे 10 है, और c1 बराबर क्या है? c1 बराबर है माइनस का 42। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, a2 बराबर क्या है? a2 बराबर 9 है, b2 बराबर क्या है बेटा? b2 बराबर माइनस का 10 है। ठीक है, देखो माइनस प्लस की गलती तो नहीं हो रही कहीं पे? देख लेते हैं। ठीक है, और C2 बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा माइनस का 14। कितना आ रहा? माइनस का 14। तो आप इसको रख दीजिए, इसको काट देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अप्लाई करते हैं तो 9 बटे 9 बराबर 10 बटे 10 बराबर माइनस 42 बटे माइनस 14। इससे कैंसिल, यहाँ पे माइनस है, तो ये बताइए क्या a1 बराबर a2 है? क्या a1 बराबर a2 है? बताइए। बिल्कुल a1 बराबर a2, नॉट इक्वल टू b1 बराबर b2। देखो ये दोनों इसके बराबर तो है ही नहीं, ये प्लस का है और ये काहे का है? माइनस का। तो आप लिख सकते हैं a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है बेटा, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा बेटा? संगत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले तो इसको उस फॉर्मेट में बनाते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे तो होगा क्या? 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर 0। समीकरण 2। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस का 22, माइनस का 22 बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 22 हो जाएगा। अब इसमें हम a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 5 बटा माइनस का 10, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा? माइनस 3 बटा 6, c1 बटे c2 क्या हो जाएगा? माइनस 11 बटे 22। इसको हम लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसको लिख सकते हैं 1 अपान माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको भी लिख सकते हैं 1 अपान माइनस 2 इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इसको भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपान 22। तो ये क्या बोल रहा है भैया? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होगा? c1 बटा c2 होगा। अगर सभी बराबर होंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर सभी बराबर होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत है। क्या होगा? संगत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो करवा दिया बेटा, 2 टाइम्स हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या की बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की।
देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल की ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। अगर संगत हैं तो, अगर असंगत है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर संगत हैं तो आपको क्या करना होगा बेटा? उनके हल ज्ञात करने होंगे। किस विधि से? ग्राफी विधि से उनके हल ज्ञात करने होंगे। ठीक, हम देखते हैं संगत है या असंगत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए बेटा ये संगत होगा या असंगत होगा? बताइए पुत्र, संगत या असंगत? आपके पास इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2। आपके पास ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, तो अब बताइए ये संगत है या असंगत? नहीं पता आपको? और मैं बताता हूँ आपको। तुलना तो कर ही लोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से आप तुलना करोगे। जब तुलना करोगे आप तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएंगे। देखते हैं a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और a2 क्या हमारे पास 2 है। b1 बटे b2, b1 क्या हमारे पास कुछ नहीं तो बेटा 1 मानते हैं, और यहाँ पे क्या है 2 है। c1 बटे c2 बराबर क्या? -5 बटे -10। इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये हो क्या जाएगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब अगर सभी कुछ बराबर होते हैं तो क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है बेटा? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। अगर संगत होता है तो अब इसके ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है। ग्राफी विधि आपको पता है क्या होती है। ठीक है बेटा, इसको ग्राफी विधि से सॉल्व कर दोगे। मैं ये क्वेश्चन बना देता हूँ आपका। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देखो मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप इसको ग्राफी विधि से स्वयं सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। इसको हम ठीक है नहीं इरेज करते, आपको दुख होता है इरेज करने से। ठीक है, समीकरण 1 के लिए आ जाते हैं। समीकरण 1 के लिए आ जाते हैं। x बटा वाई, समीकरण 1 यही तो है हमारा। अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या रखें हम? बताओ वैल्यू क्या रखें? अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 5 रख रहे हैं, x की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये पहला समीकरण हो गया आपका। अब बात करते हैं समीकरण सेकेंड की। समीकरण सेकेंड की, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर आप x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे? बताइए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं? 5, तो 5 दूना 10, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन बता रहा है 0, 5, 5, 0। दूसरा बता रहा है 0, 5 और 5, 0। ठीक है बेटा, इसके आगे आपको ग्राफ जो होगा, ग्राफ आपको अपने आप बनाना होगा। ये आपकी ग्राफ कॉपी है, ठीक, इस पे आपको बना लेना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं ये संगत है या असंगत है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0,
और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a1 कितना है हमारे पास, a1 है 1, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और a2 क्या हमारे पास 3 बराबर b1 क्या हमारे पास माइनस का 1 और b2 क्या हमारे पास माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 8 बटे माइनस का 16, क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो इसको काट लीजिए तो हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 का नम 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा बेटा, 8 का नम 8। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, मतलब a1 बटा, मतलब क्या हो जाएगी बेटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें आप इसका परिणाम क्या आता है, आता है असंगत। क्या आता है, असंगत। क्या आता बेटा, असंगत आता है। क्या आता है, असंगत आता है। तो अगर संगत होता तो आप ग्राफी विधि से सॉल्व करते इसको, लेकिन ये है क्या, असंगत है। अगर असंगत है तो इसको आप सॉल्व नहीं करना, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर। देखते हैं थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, दो समीकरण दिए हुए, अब इसको देखना है ये संगत है या असंगत है। ठीक है, और देख लेते हैं a1 बटा a2, देखो 2 बटा 4 बराबर 1 बटा माइनस 2 बराबर माइनस 6 बटा माइनस 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस 1/2 इक्वल टू, बेटा माइनस तो नहीं पहले यहीं में, ठीक है नहीं है, इक्वल टू 1/-2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, नहीं बराबर, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। अगर ये कंडीशन होती है तो आप बताइए ये क्या बनता है, संगत बनता है या असंगत बनता है, ये क्या बनता है बेटा, संगत बनता है। क्या बनता है, संगत बनता है। अगर ये संगत है तो आप इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करिए। क्या करना है आपको, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इसके अब आपको निर्देशांक भी बताने होंगे, निर्देशांक बनाने के बाद इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। ठीक है बेटा, इसके आगे आप कर लेना, आगे के क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा। क्या रहेगा, HW रहेगा। इसको आप घर से करके आएंगे। ये दो क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। काहे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िए बेटा। कह रहा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्र अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर है। बाग की भीमाएं बताइए। आपके पास एक बाग है, ठीक है, ये आपकी बाग है बाग, बोलते हो नहीं ये बाग नहीं है, ठीक है मिटा दीजिए। ठीक है, बाग क्या होता है, ये होता है बाग। बाग क्या है, वो आयताकार है। क्या है, आयताकार बाग है आपकी। ठीक बेटा, ये आपकी बाग है। बाग की ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। हमको बाग की लंबाई चौड़ाई नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बाग की जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई, ठीक, बाग की चौड़ाई हम मान लेते हैं x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये बोल रहा है ना, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब चौड़ाई अगर x है तो 104 अधिक हो जाएगी, कितने मीटर हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपके, पक्का।
अब देखो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। कितना है इसका अर्ध परिमाप, कितना बेटा, 36 है। कितना है, तो आयताकार भाग का, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। और अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 2। परिमाप का होता है तो बटे 2 कर दीजिए, मतलब अर्ध परिमाप बेटा ये प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, बराबर कितना है, 36 है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। लंबाई यहाँ पे क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है बेटा, सॉरी लंबाई क्या है, x + 4 है, प्लस चौड़ाई क्या है, x है, बराबर 36 हो जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x बराबर 36 - 4, ये प्लस का बराबर हो जाएगा, 36 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 36 से 4 गया, कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32 बटे 2। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आ जाएगा यहाँ पे 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मतलब आपकी चौड़ाई जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और लंबाई क्या आ जाएगी आपकी, 16 + 4 बराबर 20 मीटर। क्या आ जाएगी, 20 मीटर। तो बाग की जो चौड़ाई होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 16 मीटर आ जाएगी। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आ जाएगी 20 मीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हो गया बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। तो चार चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपित, जैसा कि पहला प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखा। बहुत आसान है बेटा। इसमें क्या बोला इन्होंने, एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन प्रतिच्छेदित होती है, समांतर है और संपाती है। तीनों के आपको हमने रूल बता दिए हैं कैसे क्या होता है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। क्या हुआ, काट दिया क्या, ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। पहला आपको इक्वेशन क्या दिया हो, पहला हम लगाते हैं प्रतिच्छेदित के लिए। प्रतिच्छेद के लिए इक्वेशन क्या आपके पास, 2x + 3y - 8 बराबर 0। देखो बेटा, प्रतिच्छेद के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, बताइए। प्रतिच्छेद के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, a1 बराबर a2 नॉट इक्वल टू b1 बराबर b2। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन लिख लीजिए, 3x + 5y - 2 बराबर 0। बताइए क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, है कि नहीं, नहीं है भाई। तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या कह रहा है हमारा, समांतर। क्या बोल रहा है, समांतर हो। अब 2x + 3y - 8 बराबर 0, एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब दूसरा आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, समांतर के लिए कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये क्या होती है, काहे के लिए, समांतर के लिए कंडीशन होती है a1 बराबर a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, हम एक इक्वेशन दिए दे रहे हैं, 4x + 6y - 9 बराबर 0। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, a1
बटे A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। C1 और C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि बेटा देखो C1 यहाँ पे 8 है और C2 क्या है 9 है, तो ये क्या बोल रहा है समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। एक और देख लेते हैं, एक कंडीशन और दिया हुआ है, तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है क्या है? समपाती। क्या है? समपाती। समपाती के लिए कंडीशन क्या होती है? अब एक ही कंडीशन बची है जो कि पूरा समांतर होता, पूरा बराबर होता है। इक्वेशन हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, तो बेटा सभी को बराबर कर दीजिए। अब जो दूसरा समीकरण आप दोगे उसमें A1 B1 C1 सभी को इक्वल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हो तो आप दे दीजिए 6x प्लस 9y माइनस 8 3 24 बराबर 0। इसमें कंडीशन यही बन रही ना, A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यही बन रही है ना। देखो, क्योंकि अगर इसको लेस करोगे तो हो जाएगा सबका 3 गुना लिखा हुआ, देखो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24, सभी का कितना गुना लिखा हुआ है? 3 गुना लिखा हुआ है। आपने इसको कर लिया, आपको तीनों रूल पता चल गए, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत ही आसान है भाई साहब, आपको सिर्फ कठिन लग रहा होगा। हम इसके समीकरण जो होते हैं, निर्देशांक जो होते हैं, वो डायरेक्टली बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, समीकरण 1 के लिए एक्स वाई, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम x बराबर क्या मान लेते हैं, आप बताओ x बराबर हम क्या माने, बताओ। अगर हम -1 मान लेते हैं, कितना? -1 मान लेते हैं, तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हम x बराबर क्या मान लेते हैं? 0 मान लेंगे। x बराबर जब 0 मानेंगे तो y बराबर बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा क्या? x बराबर जब 0 मानोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 1 आपका। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाओ आप, जब आप x बराबर क्या मानोगे बताइए? x बराबर जब 4 मान लोगे, कितना? 4 मान लोगे, 4 3 12, 12 प्लस का 12 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर y बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट कंडीशन, जब आप x बराबर 0 मानोगे, x बराबर जब 0 मानोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचे क्या? 2y बराबर 12, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो आप इसका 0 मान लिए तो 0 ही हो गया, तो 2y बराबर 12 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट बता दिए आपको। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसके जो निर्देशांक हो गए हैं वो हो जाएगा -1 कामा 0, 0 कामा 1, इसके हो जाएंगे 4 कामा 0, 0 कामा 6। ठीक, ये हो जाएंगे और इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या था आपका? अरे यार, क्या था आपका? पहला समीकरण का था -1 कामा 0, 1 0 कामा 1। क्या था? -1,
-1, 0 और क्या था, और आपका था 0, 1, 0, 1, ये समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 का क्या था आपका 4, 0, 4, 0 और 0, 6, ये दो इक्वेशन थे, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। आइए, ठीक, ये आपकी x अक्ष होती है और ये क्या होती है आपकी y अक्ष होती है। क्या होती है, y अक्ष होती है। ठीक, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8 और -2, -4, -6, -8। देखो इस साइड जो होती हैं वो माइनस की होती है, उधर जो होती है वो प्लस की होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक्स डैश या फिर वाई डैश पे जो चिन्ह होंगे वो माइनस के होंगे और एक्स और वाई पे चिन्ह क्या होंगे, प्लस के होंगे। पहला ही क्वेश्चन कह रहा हमारा -1, 0, -1 मतलब ये आ जाएगा एक्स पे ही रहेगा लेकिन माइनस की ओर आ जाएगा। कहाँ की ओर आ जाएगा, -1, 0, -1, 0। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है क्या 0, 1, एक्स पे हमारा 0 है और वाई पे क्या है 1 है, मतलब ये हो जाएगा 0, 1। ठीक, 0, 1। ठीक, ये दोनों आ गए, इन दोनों में मिला दीजिए आप। इन दोनों को जब मिलाओगे ठीक, ये आप देखो हमारा थोड़ा गलत हो गया, आप सही कर लेना उसको। नेक्स्ट है 4, 0, एक्स पे हमको 4 जाना होगा, वाई पे 0, 4, 0 और नेक्स्ट हम 0, 6, एक्स पे 0 जाना होगा, वाई पे 6 जाना होगा, तो 0, 6। अब इसको आप कर लीजिए, मिला लीजिए इसको। ये घूम रहा है, ये जो काट रहा है बेटा, ये काट रहा है 1 मिनट। रेखा गलत दे रही है आपकी। देखो इसको हम इरेज करते हैं इतना। अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, ठीक है ना। एक्स पे 2 होगा बेटा और वाई पे क्या होगा 3 होगा। यहाँ जो रेखाएं हमारी मिलेंगी ऐसे मिला दूँ, कोई बात नहीं। इसके जो निर्देशांक होंगे 2, 3 होंगे। ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसको हम हटाते हैं, बताएं। आओ देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है बेटा कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हुआ है। ये किया आपने, ये किया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्या है आपका -1। ठीक है, पहला आपका ये -1, -1, 0 हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्या है 0,1, मतलब x पे 0 जाओगे, y पे 1 जाओगे तो 0,1 हो जाएगा। ठीक है, पहला निर्देशांक ये हो गया। दूसरा क्या होगा आपका 4,0, x पे आप 4 जाओगे, x पे 4 जाओगे 4,0, और y पे जाओगे आप, सॉरी दूसरा वाला है y 0,6, मतलब x पे 0 है और y पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाएगा 0,6। ठीक, आप समझ में आया आपको बेटा? देखो ये दोनों ऐसे मिला दो इनको। ठीक जी, ये जो मिल रही बेटा ये पॉइंट कहलाएगी आपकी 2,3। क्या कहलाएगी? 2,3। इसके जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे बेटा? 2,3। अब इसको आप क्या कर दो? फिल कर दो। क्या कर दोगे बेटा? इसको फिल कर दोगे, मतलब छायांकित करना है। क्या करना है? छायांकित करना है। तो आप छायांकित कर दो। इसको छायांकित कर दो। ठीक है, छायांकित कर दिया आपने। अब इसके आप निर्देशांक बता दीजिए। निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक जो होंगे वो होंगे -1,0 और 2,3 और क्या होंगे 4,0। ये इसके निर्देशांक होंगे। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था और यही आपका लास्ट हो फाइनल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन हमने छुड़वा दिए हैं उनको आप होमवर्क के तौर पे करके आएंगे घर से। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप कमेंट करिए या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए, या फिर क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ क्षण बाद उसका रिप्लाई मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो हम लोग आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं ये था आपका चैप्टर, ये क्या था? चैप्टर 3.1 का, चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 था। 3.1 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3.2 की। अब नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है 3.2, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए और इसका रिस्पांस में अच्छे से दीजिए ताकि हम लोग भी आगे क्वेश्चंस ठीक ठाक करते रहें। ठीक है ना बेटा? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।